बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे अक्सर दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, तो मैं पूछता हूँ मैं आपके लिए कौन सी दुआ करूँ? तो वो कहते हैं कि आप ये दुआ कीजिए कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। मैं मुस्कुरा देता हूँ। वो कहते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो मैं कहता हूँ कि मैं ये दुआ करूँगा कि आपकी ज़िंदगी भी ईमान पर गुजरे, आपकी ज़िंदगी भी ईमान वाली हो। आपकी ज़िंदगी ईमान वाली तब होगी जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम समझेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे, अपनी ख्वाहिशात नफ़सानी को कंट्रोल करेंगे। अगर आपकी ख्वाहिशात नफ़सानी का सैलाब आपको भाए जा रहा है, आपको बुराइयों के दलदल में धंसाता जा रहा है और आप अपनी ख्वाहिशों को, उन नफ़सानी ख्वाहिशों को पूरा करने में तगदो कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ईमान को पीछे छोड़े हुए हैं, तो फिर आपका ख़ात्मा ईमान पर कैसे होगा? आप कुर्बानी दें, ख्वाहिशात को दबाएं, नफ़सानी ख्वाहिशों को दबाएं। ये आपके इख्तियार में है, आपके दायरे कार में आता है। अगर आप इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी होगी, आपकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली होगी, आपकी ज़िंदगी सहाबा वाली ज़िंदगी होगी। और यही ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी है जिसको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारा जाए। अजीब बात नहीं है कि हम ये तो ख्वाहिश रखें कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो और हमारी ये कोई कोशिश ना हो, कोई ख्वाहिश ना हो कि हमारी ज़िंदगी भी ईमान वाली हो। ईमान वाली ज़िंदगी में सच्चाई होती है, ईमान वाली ज़िंदगी में आखिरत का खौफ होता है, ईमान वाली ज़िंदगी में खुदा परस्ती होती है, आखिरत परस्ती होती है। ईसार, कुर्बानी, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी, ये सारा कुछ ईमान वाली ज़िंदगी में आता है। दूसरों को माफ़ कर देना, छोटों से शफ़क़त करना, बड़ों के साथ इज़्ज़त से पेश आना, वालिदैन का फ़र्माबरदार होना, रिज़्क़ हलाल कमाना और अपने तमाम फ़राइज़ जो मेरे ज़िम्मे हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, मखलूक की तरफ से हैं, उनको पूरा करना। ये ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी है। इसलिए ये दुआ करवाइए, सबसे करवाइए कि आपका ख़ात्मा ईमान पर हो। साथ ये भी दुआ करवाइए कि आपकी ज़िंदगी भी ईमान वाली ज़िंदगी हो। जिसकी ज़िंदगी ईमान वाली होगी उसका ऑटोमेटिक इंशाअल्लाह ताला ख़ात्मा भी ईमान पर होगा और वो कामयाब व कामरान होगा।